if you are living in a house, appreciate the house. Stop complaining. जब आप चीज़ें for granted लेने लगते हो, then the things, then you are like, आप उस चीज़ में अपनी ग्रैटिट्यूड में, अबंडेंस में खुद ही हडल क्रिएट कर रहे हो कि आप इतना कंप्लेन कर रहे हो या यू आर टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड, तो आप अपना खुद का ही मैजिक स्टॉप कर रहे हो. सो यू शुड बी ग्रेटफुल. जैसे कि इफ़ यू गेट अप इन द मॉर्निंग, अप्रिशिएट when your feet touch the floor, appreciate, say thank you. दिन में 1000 times thank you बोलो, thank you for everything. जैसे जैसे आप thank you बोलोगे, इन सब कॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी चेंजेस वो थैंक यू के लिए आ जाएगी, आपकी वो सेकंड पर्सनालिटी हो जाएगी कि यू आर बीइंग ग्रेटफुल. सो जैसे कहते हैं ना, द आर्ट ऑफ गिविंग. टू रिसीव समथिंग यू हैव टू गिव फर्स्ट. जैसे इसमें इसाक न्यूटन का भी लॉ के बारे में बताया गया है कि द एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. सो द एक्शन ऑफ गिविंग गिव्स यू, लाइक व्हेन यू गिव समथिंग, द अपोजिट रिएक्शन इज रिसीविंग. सो इसमें ये भी बताया गया, व्हेन यू गिव समथिंग, व्हेन यू आर बीइंग ग्रेटफुल, यू आर अप्रिशिएटिंग दिस, यू आर अप्रिशिएटिंग दैट, यू आर बीइंग थैंकफुल फॉर द फूड. खाने से पहले थैंक यू बोलो. You should, when you start believing these things, you will feel the difference. You will start to see कि ऐसी सारी चीज़ें हकीकत में हो रही है. सपोज फॉर एग्जांपल आपने किसी की हेल्प करी एंड यू फेल्ट हैप्पी, एंड उसने जाके किसी को आपने बोला कि एंड उसने आपको कुछ दिया, कुछ समथिंग. आप किसी को एक फॉर एग्जांपल लेते हैं, अगर आप किसी को ट्यूशन पढ़ा रहे हो एंड यू वर इन द नीड ऑफ मनी, सो दिस अपॉर्चुनिटी केम टू यू एंड यू गॉट योर पेमेंट, यू आर बीइंग ग्रेटफुल फॉर इट, राइट? यू गिव अ सर्विस. बस जैसे वो जाके किसी और को बताएगा, ही विल ब्रिंग मोर क्लाइंट्स फॉर यू, ही विल ब्रिंग मोर स्टूडेंट्स फॉर यू. तो वैसे वैसे आपको वो इनकम में अबंडेंस होने लगा. आपका जो चीज़ें हैं वो आगे तक लोगों में बात चली, अच्छा ये ऐसे पढ़ाते, किसी से आपने इतने चार्जेस लिए, इतने चार्ज. सो यू स्टार्टेड बीइंग ग्रेटफुल कि मैंने तो एक को सर्विस दी थी, बहुत सारे अपने आप आ गए. सो यू हैव टू बी ग्रेटफुल. जैसे कि द आर्ट ऑफ गिविंग, इसमें भी लाइन में इफ़ यू सी, सो इसमें अभी एक लाइन बुक में बताया गया था यहाँ पे, वो इसमें द आर्ट ऑफ गिविंग में दैट इसमें एक और चीज़ लिखी गई है. एंड रिमेंबर व्हेन गॉड प्रोक्लेम, इफ़ यू आर ग्रेटफुल आई विल गिव यू मोर, बट इफ़ यू आर अनग्रेटफुल वेरिली माई पनिशमेंट इज़ इंडीड सीवियर. सो जैसे कि ये इसमें ये बताया गया है कि इफ़ यू आर बीइंग ग्रेटफुल, इफ़ यू आर शोइंग योर ग्रैटिट्यूड, यू विल रिसीव मोर. इफ़ यू आर taking things for granted, the God will take away that also. So if you're gonna keep on complaining, the problems keep on attracting. तो इसमें ये सारी बताई गया. तो इस बुक्स में आगे और क्या क्या लिखा गया कि you should, जैसे 28 प्रैक्टिसेस के बारे में इसमें जिक्र किया गया है कि हाउ टू ब्रिंग मैजिक इनटू योर लाइफ, हाउ टू बिकम ग्रेटफुल. तो इसमें फॉर्मूला बताया गया है कि नॉलेज इज़ अ ट्रेजर बट प्रैक्टिस इज़ द की. तो इस फॉर्मूले में क्या 3 स्टेप्स बताए गए हैं. इफ़ यू सी, लेट मी शो द मैजिक फॉर्मूला. यहाँ पे ये मैजिक फॉर्मूला बताया गया है, इसको आई रीड इट फॉर यू. फर्स्ट स्टेप है डेलिबरेटली थिंक एंड से मैजिक वर्ड्स थैंक यू. तो ये क्या कह रहे हैं, डेलिबरेटली, इसमें बोला गया इंटेंशनली, आप जानबूझ के बोलो थैंक यू. सो जैसे कि वो फेमस लाइन है, फेक इट टिल यू मेक इट. तो आपको, अगर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है बट यू वांट टू गेट रिड ऑफ इट, अगर आप ज़्यादा कंप्लेनिंग है, यू आर टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड, सो कहते हैं ना कि वो जब वक्त के बाद चली जाती है उसकी बाद में कीमत पता चलती है, तो वो क्या हुआ. सो इवन इफ़ यू डू नॉट नो हाउ टू ब्रिंग मैजिक, यू डू इट like deliberately, intentionally. Thank you bolo, thank you for everything, thank you for the air, thank you for God, thank you for the leaves, for everything, thank you for the specs, hair. You should be grateful for everything, for the skin you have, for the hair you have. कितने सारे लोगों के सर पे बाल नहीं है, they are facing so many problems. You have hair, you should be grateful for everything. सो डेलिबरेटली, सो जानबूझकर बोलो ताकि इट बिकम्स योर इन सबकॉन्शियस माइंड, इट बिकम्स योर सेकेंड पर्सनैलिटी. अब इसमें सेकेंड लाइन क्या लिखा हुआ है, रीड इट. द मोर यू डेलिबरेटली थिंक एंड से मैजिक वर्ड्स थैंक यू, द मोर ग्रैटिट्यूड यू फील. सो जैसे कि अभी मैं बताया, जैसे जितना जानबूझ के आप बोलोगे, पहले स्टार्टिंग में सारे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यू विल
become a parrot, but our intention actually is to become parrot. We want to bring that gratitude in life so that we start receiving more. So हम जितना जितना थैंक यू बोलेंगे, वी विल फील ग्रेटफुल फॉर थिंग वी हैव, विद द फैमिली वी हैव, रिलेशनशिप वी हैव, द जॉब वी हैव, द क्लोथ्स वी आर ईटिंग, द फूड वी आर, the clothes we are wearing, sorry, the food we are eating. So इसमें सारी चीज़ों के बारे में we are being appreciating, appreciate the kind thing. जिस country में हम रह रहे हैं, you should appreciate everything. And the next third line इसे बताइए, the more gratitude you deliberately think and feel, the more abundance you receive. सिमिलरली जितना हम ग्रेटफुल होंगे कि भगवान ने मुझे इतना दिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल, आई कांट बी मोर ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू, एंड यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग द यूनिवर्स लिसन. जैसे कि वो बहुत फेमस लाइन है ना कि सारी वो पूरी कायनात ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश लगाई, समथिंग लाइक द फेमस डायलॉग शाहरुख खान, राइट? सो दैट कॉन्स्पिरेंसी एक्चुअली हैपन व्हेन यू से इट इन द स्काई, व्हेन यू टॉक आउट लाउड, व्हेन यू टेल एवरीवन द गॉड लिसन. एक और जैसे कि when you for example, if you are manifesting or if you want to bring the perfect relation in your life, there was something I read one time. When you're looking at the moon, जैसे कि अगर आप चांद पे देख रहे होते हो, suppose if you are looking for someone, okay, you want to look someone, your twin flame, if you want to thinking about your soul mate, your soul partner and everything, and if you're looking for